हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज़। तो इसके लिए हमने पहले लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने 4 फोल्ड पे रखा हुआ है। तो जो ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14.5 इंच है, और मैंने एक्स्ट्रा में 16 इंच लिया है मार्जिन के साथ। तो अब हमें यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो हम ये बोट नेक बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 8 इंच पे शोल्डर लिया है, और हम आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब एक एक इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। शोल्डर से हमने 2 पॉइंट मार्क किया है, और इस मार्क को हम सीधा स्ट्रेट इस मार्क से मिला देंगे। और अब हम यहाँ से 1 इंच का शेप देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। चेस्ट हमारा यहाँ पर 40 इंच है, तो 40 इंच का फोर्थ पार्ट 10 हुआ, तो 10 पे हम मार्किंग कर लेंगे, और 2 इंच हम मार्जिन पे लेंगे। वेस्ट हमारी यहाँ पर वेस्ट हमारी 32 है, तो 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच हुआ, हम 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसमें हम प्लेट्स डालेंगे, तो उसके लिए हमें 1.5 इंच का और फिर 2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इस मार्किंग में हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक आर्म होल को निकालेंगे, और इस बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल पे शेप दे देंगे। अब हम मेन फैब्रिक पर लाइनिंग के क्लॉथ को रखेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हम इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। अब मेन फैब्रिक के बचे हुए पार्ट को हम लेंगे, और जितने भी एक्स्ट्रा क्लॉथ यहाँ से निकाल देंगे। अब हम 10 इंच की मार्किंग करेंगे। ये कटिंग हम डिफरेंट फ्रिल वाली स्लीव्स बनाने के लिए कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हमने 10 इंच पे मार्क किया। अब इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके 5 इंच के हमें 2 स्ट्रिप चाहिए। तो हमने इसमें 2 स्ट्रिप निकाली है, जिसकी लेंथ 35 इंच है, और विड्थ उसकी 5 इंच है। अब हम ब्लाउज़ के बैक नेक को रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने बकरम लिया, 2 फोल्ड करके रखा हुआ है। तो हमें ऊपर से गले की नाप 10.5 गहराई रखनी है, तो हमने ऊपर से 10.5 पे लगा लिया है। अब हम ऊपर से 4 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 4 इंच का विड्थ लेंगे, इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे गले का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमने गले का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इस गले के शेप के चारों तरफ 1 इंच का मार्क करना है। और इस मार्किंग पे कटिंग कर लेना है।
तो हमारा गला निकल आया है और इसको हम लाइनिंग के फैब्रिक पे रखेंगे, कट्स लगा देंगे और इस तरह लाइनिंग को बकरम के ऊपर स्टिच दे देंगे। अब हम इस पैटर्न को ब्लाउज़ के सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और इधर स्टिच दे देंगे। एकदम किनारे किनारे हमें स्टिच देना है और यहाँ के बीच के क्लॉथ को हमें कट करके निकाल लेना है और गले को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमें सेंटर पॉइंट बीच का निकाल के उसे कट करना है, क्योंकि हमें हुकाई करना है। अब हम ऊपर का बोट नेक देंगे जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और गहराई 3.5 इंच है। हमने कट कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट को लेंगे और मैं यहाँ पर टक्स पॉइंट लूँगी। ये मैं बहुत ईजी तरीका ब्लाउज़ को सिलने का बता रही हूँ फ्रंट ब्लाउज़ में। तो हमें यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क करना है और ऊपर से हमें गले की तरफ से 11.5 पे पॉइंट रखना है। इस लाइन को सीधा कर लेना है। ये प्रिंसेस कट जैसा ही ब्लाउज़ आएगा, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से। ये हमने प्लेट का निशान दे दिया। अब इस पॉइंट से हमको 2.5 पे मार्क करना है और इस पॉइंट से हमें आर्म होल की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हमें प्लेट्स दे देनी है। तो ये फ्रंट ब्लाउज़ के दोनों तरफ हमें ये मार्किंग कर लेनी है। और इस मार्किंग में हमें स्टिच दे देना है। तो मैंने यहाँ पर स्टिच दे दिया है और इस तरह से ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छा शेप आता है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। मैंने दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। हम इसका नेक रेडी करेंगे, तो इसके लिए हमें 2-2 इंच की स्ट्रिप कट की है मैंने। अब हमने इस स्ट्रिप को फोल्ड करके छोटी छोटी सी प्लेट्स देनी है। तो मैंने यहाँ प्लेट्स दे दी है और इन प्लेट्स को हमें गले के ऊपर स्टिच देना है। अब हमने 1.5 इंच की उरेप पट्टी ली है, जिसको हमें इसके ऊपर इस तरह से सिलना है और हमें उरेप पट्टी को खींचते हुए सिलना है। अब हम इसको पलट लेंगे और इस तरह से स्टिच दे देंगे। तो हमारा बहुत ही फिनिशिंग साथ ये नेक रेडी हो गया। मैंने आर्म होल पर भी उरेप पट्टी से स्टिच दे दिया है और हमने ब्लाउज़ की फिटिंग भी लगा ली है। और अब हमें
अब हमने जो 5 इंच की स्ट्रिप कट करी थी उसे लेना है और उसके दोनों साइड पर डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच दे देना है। अब हमें कपड़े के सेंटर पॉइंट से नीडल और थ्रेड से गैदरिंग करनी है। इस तरह से हमें छोटे छोटे स्टिच देनी है और धागे को इस तरह खींचना है जिससे हमारी एक सुंदर सी गैदरिंग बन जाएगी। तो मैंने यहाँ गैदरिंग बना ली और इसे नाप कर देख लीजिए कि आपके आर्म होल पे ये फिटिंग आ रहा है कि नहीं। तो अब हमने स्टिच दे दिए मशीन से ताकि हमारी ये अच्छे से बैठ जाए। अब हमको इनके एजेस को सिल लेना है दोनों को मिलाकर। अब हम ब्लाउज़ में चारों तरफ इस तरह से स्टिच दे देंगे। ब्लाउज़ के एकदम किनारे किनारे पे हमें स्टिच देना है। तो बहुत ही सुंदर सा हमारा ब्लाउज़ रेडी है। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।